Hello students, today we will discuss about a very important topic from Newton laws of motion. वैसे तो laws of motion में बहुत सारे ऐसे concept है from connected body problem जिसको हमको solve करना होता है, जिसमें से एक example है कि दो blocks है और दो blocks को अगर एक string से connect कर दिया है वैसा टाइप। एक है कि दो ब्लॉक्स या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स को डायरेक्ट कंबाइन कर दिया है तो दो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है अलग अलग तरह के वेराइटीज़ वाले क्वेश्चंस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुली प्रॉब्लम, जिसको हम लोग एटवुड मशीन भी बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, दैट सिस्टम इज नोन एज एटवुड मशीन। इस एटवुड मशीन में एक स्ट्रिंग है एंड दिस स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विद two blocks. This block has mass m1 and this block has mass m2. अच्छा, इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है ना कि ये पुली और ये स्ट्रिंग दोनों मासलेस हमको कंसिडर करना है, और ये जो स्ट्रिंग है ना वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो फॉर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसको नोट डाउन कर लो बच्चा, फॉर इन extensible string, ग्रेविटी की वजह से ये जो ब्लॉक m1 है, इस ब्लॉक में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड m1g एंड इस बॉडी पे एक फोर्स लगेगा m2g। यहाँ पे कंसिडर हम लोगों ने एक और चीज किया है कि हियर m1 इज ग्रेटर देन m2। क्लियर? अच्छा, एक चीज क्या है कि सिंस वी आर कंसीडरिंग दिस m1 मास इज ग्रेटर देन m2, सो इसका एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन में होगा। अब जैसे ही ये बॉडी, लेट अस कंसीडर x1 डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो दिस m2 ब्लॉक, ये जो सेकंड ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में x2 सेम मैग्नीट्यूड में, दोनों जो शिफ्ट होगा वो सेम होगा। सो वी कैन से x1 इज इक्वल टू x2। ओके, ये तो मैग्नीट्यूड का बात हुआ। इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो अपवर्ड वाले डायरेक्शन को हम लोगों को डायरेक्शन वाइज नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा शिफ्ट का बात। अगर ये दोनों साइड को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये dx by dt क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी। तो ये v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 होगा। और अगेन डिफरेंशिएट, अगर हम लोग फिर से हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है बच्चा, तो ये क्या बन जाएगा? dv by dt will be equal to rate of change of velocity is equal to acceleration a1 is equal to a2 हो जाएगा। तो हम ये जो थ्योरी है, इससे हम लोगों को पता चला कि जो भी एक्सेलरेशन ब्लॉक m1 का होगा वो सेम एक्सेलरेशन ये सेकेंड बॉडी जो है हमारा, सेकेंड ब्लॉक जो है हमारा m2 का होगा। ठीक है? अच्छा, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे लगेगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, वैसे ही ये जो इनएक्सटेंसिबल वायर है, इस वायर में, इस स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप्ड होगा, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। और ये सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन। एक और चीज नोट डाउन कर लीजिए बच्चा आप लोग, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो ये टेंशन हम लोगों को पता है, ये टेंशन है एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। एंड एक्सेलरेशन, तो ये किस एक्सेलरेशन से, मैग्नीट्यूड क्या होगा वो फाइंड आउट करना अभी हम लोग सीखेंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम लोगों को इन दो बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम वी विल गेट टू एक्सप्रेशन। ये मैंने इरेज कर दिया। अच्छा, यहाँ से सिंपली हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, एफ बी डी ऑफ m1। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही हम लोगों ने ड्रॉ किया बच्चा, अपवर्ड डायरेक्शन में t, डाउनवर्ड डायरेक्शन में
m1g and this is the direction of acceleration. Clear? तो अभी हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जो हमारा ग्रेटर फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सो वी कैन राइट हियर m1g minus t will be equal to m1 into a. We will repeat the same process for mass m2. तो m2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा m2 का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये है हमारा t और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2 into g और इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो यहाँ से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. हियर वी कैन सी t is greater as compared to m2g. So we can write here t minus m2g is equal to m2 into a, means greater force minus smaller force will be equal to net force. अब सिंपली हमें इन दोनों फोर्सेस को, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है. तो this plus minus will get cancelled. From here m1 minus m2 into g is equal to, यहाँ पे कहीं पे m1 plus m2 into a कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो एक स्टेप को मैं स्किप कर रही हूँ, m1 plus m2. ये दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन. इस एक्सेलरेशन से ये m1 मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड विद द सेम एक्सेलरेशन दिस सेकंड ब्लॉक विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट द t, अगर हम t को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो t को फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करना है हम लोगों को. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in any equation we will get the value of t. So t is equal to t m1 m2 into g divided by m1 plus m2. ये t का टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा. सिंस दिस इज t and t, तो ये यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ t को बैलेंस करेगा. तो अगर यहाँ का टेंशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है बच्चा, तो सिंपली इस t को डबल कर देना है, हमारा वो टेंशन आ जाएगा. ये तो केस 1 हुआ जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पुली है उसको हम लोगों ने मासलेस कंसिडर किया. बट व्हाट इफ अगर पुली के पास मास m हो, तो उसका केस हम लोग देखेंगे. बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है उससे तुम्हारा जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चंस आते हैं. और ये जो पुली है जिसमें मास होगा वो हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, प्योर रोलिंग वाले केस में. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका केस डिस्कस करेंगे. उसके लिए एक पेज हम लोगों ने ले लिया. अच्छा, सिंपली हम लोगों को क्या करना है कि वो जो डायग्राम है ना उसको फिर से रीड्रॉ करना है. दिस इज m1, दिस इज m2. इस टाइम हम क्या बोल रहे हैं, दिस पुली हैज रेडियस r एंड मास कैपिटल L. सो मास की वजह से ये जो टेंशन है ना बच्चा, वो टेंशन हमारा चेंज हो जाएगा. ये T1 कंसिडर कर रहे हैं और इसको T2 कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज मास m1 g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज m2 g. अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि वी हैव 3 वेरिएबल्स t1, t2 एंड एक्सेलरेशन a. तो पहले हमारे पास वेरिएबल्स 2 थे, a और t. तो 2 वेरिएबल्स को हम लोगों ने बाय 2 इक्वेशन सॉल्व किया. अभी 3 वेरिएबल्स आ गए हैं, तो वी नीड 3 इक्वेशंस. तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस तो हम लोगों को पता है, m1g minus t1 will be equal to m1a, and second equation from log 2, t2 minus m2g will be equal to m2 into a. For this mass, यहाँ भी एक मास है, तो जैसे ही ये ग्रेटर फोर्स इसमें लग रहा है, मतलब ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो पुली है ना हमारा, ये पुली कुछ इस तरह से रोटेट करेगा. तो ये जो पुली रोटेट कर रहा है ना, तो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे. तो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ पुली इज नोन एज टॉर्क. तो टॉर्क इज इक्वल टू, हमारा एक्सप्रेशन
क्रॉस एफ। इस सेम एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर एफ और एफ परपेंडिकुलर आर। तो यहाँ पे ये जो एफ है वो क्या है, टेंशन फोर्स है बच्चा, और ये जो रेडियस है अगर इसको हम लोग यहाँ पे ये रेडियस ले लें तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो पुली है वो इस तरह से ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मीन्स T1R माइनस T2R, यहाँ से T1 माइनस T2 इंटू R। टाउ इज इक्वल टू, एक और एक्सप्रेशन होता है हमारे पास ऑल्सो, टाउ इज इक्वल टू I alpha, and for pure rolling वाले केस में क्या होता है ना बच्चा, ये आप लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, A इज इक्वल टू I alpha भी होता है, सॉरी R alpha, A इज इक्वल टू R alpha। तो यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे वी कैन राइट A बाई R। अब ये जो अल्फा का एक्सप्रेशन है वो हम लोगों को यहाँ पे पुट कर देना है, ये I अल्फा हम लोग लिखेंगे और ये I अल्फा है, I अल्फा के प्लेस पे हम लोग ये AR वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये प्योर रोलिंग का केस है बच्चा, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, I इंटू अल्फा के प्लेस पे वी आर राइटिंग, यहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, अल्फा के प्लेस पे वी आर राइटिंग A बाई, ये जो R है वो इक्वल के इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम R स्क्वायर T1 माइनस T2। दिस इज रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या है, T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू I इंटू A बाई R स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चा, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो, माइनस T1 प्लस T1 विल गेट कैंसल, प्लस T2 माइनस T2 विल गेट कैंसल। यहाँ अब हमारे पास सिंपली क्या बचा है, M1G माइनस M2G इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर, और A को कॉमन कंसिडर करते हैं। तो ये क्या है हमारा, M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर इंटू A। दिस कंप्लीट विल कम दिस साइड, M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 plus I by R square. This is the required condition for acceleration when pulley has mass m. ये I जो है बच्चा वो moment of inertia को represent कर रहा है, और if we are considering कि this is the disk, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr स्क्वायर बाई 2 होगा। तो और अगर रिंग कंसिडर हम लोग करेंगे तो वो mr स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर mr स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा ये जो m का वैल्यू है वो यहाँ पे mr स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे। अब वापस बैक में चलो, अगर ये पुल्ली मासलेस होता, मतलब mr स्क्वायर, m के प्लेस पे हम लोगों को यहाँ क्या लिखना होता, m के प्लेस पे हम लोगों को यहाँ पे लिखना होता 0। अगर पुल्ली मासलेस होता तो दिस होल टर्म विल गेट कैंसिल, और जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू a, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन होता जो पहले से हमारा एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन आया हुआ था। तो ये जो हमारा दो वेराइटीज थे, दो केसेस थे एटवुड मशीन के, जिसमें हम लोगों ने पहले कंसिडर किया कि पुली के पास मास होगा, और दूसरे केस में था कि पुली के पास मास, पहले में मास नहीं होगा और दूसरे में मास होगा। अब इसके बाद और बहुत सारे बल्कि बॉडीज होते हैं, बस ये बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों को याद रखना है, सारे ही प्रीवियस ईयर हमारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।